आज के क्लास में अल्फा और बीटा से संबंधित प्रश्नों को सीखने व समझने वाले हैं। जैसे में अल्फा प्लस बीटा बराबर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अल्फा इंटू बीटा से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए, या फिर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाए, तो इन सारे प्रश्नों को बहुत ही सरल व आसान भाषा में सीखेंगे, ताकि ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन को अगर जब आए, इस प्रकार का क्वेश्चन आए, तो उसमें समय का बचत करते हुए किस प्रकार से तुरंत ऑप्शन देखकर ही आंसर देने का कैसे प्रयास किया जाए, इस लेवल में आज सीखने का प्रयास करेंगे। तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अमस गुरुकुल पर। साथियों, कैसे हैं आप सभी? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हमारे साथ पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो साथियों, तो चलिए आज के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाते हुए सीखते हुए चलते हैं। पहला प्रश्न है, यदि बहुपद p इंटू अक्स बराबर अक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? साथियों, इस प्रकार का जो प्रॉब्लम है, चलिए उनके कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सीख लेते हैं। अगर अल्फा बीटा से संबंधित प्रश्न हो तो ये फार्मूला आपको आना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a होता है। यहाँ पर क्यों का उत्तर नहीं मिलेगा बाबू, क्योंकि जब हम बहुपद का सीरीज शुरू किए, बहुपद चैप्टर शुरू किए हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a किस प्रकार से आया है, इन सारे प्रश्नों को बहुत ही डिटेल में सिखा चुके हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। ठीक है, ये दोनों एकदम मुख्य फार्मूला है, ये दोनों को याद रखना। साथ ही साथ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का भी फार्मूला आएगा, तो यहाँ पर b/c कर लेना है। ये कैसे आता हम दिखा देते आपको करके। जैसे देखिए, अल्फा प्लस अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का अगर लघुत्तम लीजिएगा अल्फा और बीटा का, तो अल्फा बीटा हो गया। अब अल्फा से अल्फा हम भाग दीजिएगा तो यहाँ सिर्फ बीटा बचेगा, तो ऊपर में बीटा गया, बीटा गुना 1 बीटा पल, फिर बीटा से बीटा हम भाग दिए, बीटा गया तेल बेचने, तो बचा अल्फा, अल्फा गुना 1 हो गया अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है c/a, और ये कट गया, तो बचा क्या, माइनस b/c, माइनस b/c, तो यहाँ माइनस b/c हम लोग का फार्मूला हो गया। तो ये मुख्य रूप से ये 3 फार्मूला अगर आपको याद रहे तो ऑब्जेक्टिव इसी प्रकार, आपका 10वां जो ऑब्जेक्टिव होगा यही 3 लेवल में रहेगा। हाँ, थोड़ा सा जहाँ बदलेगा तो इस प्रकार से दे सकता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये तो होला हो गया जी अल्फा प्लस बीटा का, ऐसे दे सकता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। तो इन पर भी बातें हम लोग करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से ये 3 फार्मूला याद रखिएगा। चलिए एक बार फिर से ये 3 फार्मूला को हम लिख के दिखा देते हैं, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, और पहले भी हम आपको बैठाने का प्रयास किए हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है c/a, और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर फार्मूला होता है माइनस b/c। ध्यान दीजिएगा, करना कुछ नहीं है। अगर इसको रट्टा मारना है, आपको रटना है, तो कुछ नहीं करना, ध्यान दो। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, दोनों में क्या मिल रहा है, a, तो a गया तेल बेचने। जैसे तेल बेचने गया, ऊपर वाला को ऊपर में, नीचे वाला को नीचे में लिख लो, माइनस b को ऊपर में, c को नीचे में। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर माइनस b/c। ये तीनों फार्मूला सिर्फ दिमाग में बैठा के रखिएगा, तो ऑब्जेक्टिव कुछ हद तक आप स्पीड बना पाइएगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव जब तक आप स्पीड नहीं बनाइएगा बाबू, तो ऑब्जेक्टिव आपको गणित में 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, और मात्र आपको 1 घंटा मिलेगा, 1 घंटा मिलेगा। और ये 1 घंटा में 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 ऑब्जेक्टिव चुन चुन के बनाना। अगर अच्छे से आप अपने क्षमता अनुसार देखें, 100 में से 50 को जब चुन चुन के बनाना है, तो फिर आप जब उसमें से छांट के बनाइएगा, तो 100 ऑब्जेक्टिव पढ़ने में भी बाबू समय लगता है। और वो समय आप मान लीजिए 40 सेकेंड 30 सेकेंड के अप्रॉक्स लग रहा है। अगर आपका थोड़ा हाई लेवल का मेमोरी है, तो दिमाग उस लेवल का है, तो फिर आप स्पीड में पढ़ के थोड़ा दिमाग में कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो भी समय लगेगा।
तो इसीलिए बाबू 1 घंटा के बाद आपका जब ओमार छीन लेगा बोर्ड एग्जाम में कॉपी, जो वहाँ पर लेने वाले सर लोग होंगे तो वो आपसे ले लेगा, तो फिर आपके पास ओमार रहेगा ही नहीं, तो बनाइएगा कैसे। इसीलिए ओमार को बहुत ही बारीकी से अच्छे से ध्यान में रखकर, ऑप्शन नंबर ए है 1 का तो 1 में ही जाके रंगाना है, ऑप्शन नंबर बी है 2 का तो 2 में जाके रंगाना है, अब ऑप्शन नंबर सी है 5 का तो 5 में आके लगाना, ये नहीं कि 1 2 के बाद सीधा जाकर 3 में रंगा लिए। इस प्रकार से नहीं करना है। जैसे मान लीजिए हम आपको दिखाते हैं, कुछ बच्चा ऐसा गलती बोर्ड एग्जाम में जहाँ कर ले तो उसके साथ कितना बड़ा दिक्कत हो सकती है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन ए बी सी डी है, 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 ए बी सी डी है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा से 1 नंबर क्वेश्चन नहीं बना, वो 2 नंबर पढ़ेगा और 2 नंबर का ऑप्शन सी आया, लेकिन जब वो रंगाने के लिए गया तो 1 नंबर में जाके ऑप्शन सी रंगा दिया। अब 1 नंबर बना नहीं लेकिन जाके रंगा दिया 1 नंबर में, क्या शुरू से बच्चा रंगाना चाहेगा, रंगा दिया। अब फिर जो है ना ध्यान रहा नहीं, अब फिर 3 नंबर क्वेश्चन बना, 3 का ऑप्शन ए आया, 1 नंबर रंगाया था, फिर 2 नंबर में जाके रंगा दिया। अब फिर 4 नंबर क्वेश्चन बना, बन भी गया और जाके जो है ना 3 नंबर में रंगा दिया। तो बना बच्चा सही रहा है लेकिन रंग गलत रहा है। इस प्रकार से आपका जो ओमार बनाए वो तो 100% गलत चला गया। तो इसीलिए बहुत ही बारीकी से बाबू ओमार बनाना होता है, ABC। अब जैसे मान लीजिए कोई अच्छा बहुत तेज विद्यार्थी, थोड़ा दिमाग से जगा हुआ विद्यार्थी बना है, अब 1 नंबर नहीं बना, 2 नंबर नहीं बना, 3 नंबर नहीं बना, 4 नंबर उससे बन गया, तो 1 2 3 4 को छोड़ के 4 का मान लीजिए सी आंसर आया तो 4 में जाके रंगाया, इधर नहीं रंगाया, ऊपर में जाके नहीं रंगाया। तो दिमाग से जगा हुआ विद्यार्थी है और एकदम सही तरीके से बना रहा है। फिर 5 नंबर नहीं बना, 6 नहीं बना, 7 बना, 7 आके रंगा लिया। तो एकदम जो क्वेश्चन है उसी ओमार में उसी नंबर में जाके रंगाना होगा, तब फिर आप अच्छे से सोच समझ के जग के ओमार बनाने का प्रयास कीजिएगा बाबू, नहीं तो बहुत बड़ा गलती हो जाएगा। और ये अभी से ही प्रैक्टिस करना है। घर में ओमार खरीद लेना, दुकान में आपको मिलेगा, और खूब प्रैक्टिस करना। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो गणित में जीत हासिल नहीं होता है। प्रैक्टिस ही एकमात्र तरीका है जिसमें आप जीत हासिल कर सकते हैं। बाकी बात आप कितना भी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास कर लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है जब तक कि आपका धुआंधार प्रैक्टिस ना हो। प्रैक्टिस का बौछार कीजिए, रोज 100 प्रश्नों को 1 घंटा में बनाने का प्रयास कीजिए। 100 में से 50-60 क्वेश्चन अगर आपसे बनने लगे 1 घंटा में, तो समझ जाना है आप जीत के पूरे करीब नहीं, जीत ही चुके हैं, बस परीक्षा का होने का देरी है। अगर इतना लेवल बढ़ा लेते बाबू, तो ईमानदारी से कहते हैं सफलता चरम सीमा पर आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपके पास बस स्पीड होने की जरूरत है। बाकी बात आता सबको है बाबू, ऐसा नहीं कि आपको आता है तो दूसरे को नहीं आता है, सभी को आता है। जीतेगा वही जो स्पीड बनाता है, जीतेगा वही जो अपने आप को सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके सिस्टमेटिक तरीके से बढ़िया से बेहतर तरीके से बनाने में योगदान देता है और खुद को बनाने का प्रयास करता है, वही ऑब्जेक्टिव बना पाएगा। यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है C/A। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला C/A है। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, x स्क्वायर 2x प्लस 5 है तो a का मान ऐसे समझो यार, आपको थोड़ा बुद्धि नहीं है तो थोड़ा बुद्धि बढ़ा करके ही चलते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, a बराबर 1, b बराबर इधर -2, x में x स्क्वायर वाला में जो भी रहेगा वो a का मान होगा, x वाला में जो भी रहेगा, सिर्फ x वाला में जो भी रहेगा वो जो है ना b का मान होगा, और जो सिर्फ संख्या रहेगा वो c का मान होगा, c का मान 5 है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला था C/A। c का मान है 5 और a का मान है 1,
आंसर आया 5/1। इसको हम लोग खाली 5 लिख सकते हैं और हम लोग का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हुआ। किसी को कोई दिक्कत? गया भेजा में? चलो ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? अब आपको तो सब चीज पता है, ए का मान अक्स स्क्वायर में रहता है, बी का मान अक्स में रहता है, सी का मान ओचर पद रहता है, मतलब उसमें अक्स नहीं रहता है भी तो अक्स पर पावर 0 है, ऐसा मान के चलते हैं हम लोग। मानते नहीं वही है, वो करता है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए। तो यहाँ पर b का मान कितना है? 1 -1। तो b का मान माइनस पहले से है, -1 अब बटे a का मान है 1, तो माइनस गुना माइनस प्लस 1/1 बराबर 1। तो 1 हो गया हम लोग का आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, सभी को अच्छे से समझना होगा। अक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है तो 1 रहता है, और अक्स स्क्वायर वाला में जो रहता है उसको a कहते हैं। अरे यार व्यापक रूप पढ़ा था ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर में ए रहता है, एक्स में बी रहता है, सी अकेला रहता है। बस इतना टा पकड़ लेना, उतना टा बुद्धि है भी, आप पकड़ भी लेते होंगे। फिर भी उन बच्चा को समझने के लिए हम बोल लेते हैं जो बच्चा थोड़ा सा अपने आप को कमजोर महसूस करता है, हम उन भाई बहन को भी साथ में लेके चलने का प्रयास करते हैं। बस द्विघात बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है c/a। देखिए हम आपको प्रैक्टिस कराने आए हैं, आपको थोड़ा स्पीड बनाने आए हैं। हमको पता है मेरा छोटा भाई बहन अब मजबूत है, लेकिन आपको जितना अधिक प्रैक्टिस करवाएंगे बाबू उतना आपका मेमोरी हाई होगा और आपका स्पीड दर बढ़ेगा, और आप स्पीड दर बढ़ाने के कारण से परीक्षा हॉल में अपने आप को अब तो हम जीत जाएंगे ऐसा फील कीजिएगा। और जब मेरा छोटा भाई बहन जीता हुआ महसूस करेगा तो बोलो हमको कितना खुशी होगा, आपके माँ पिताजी को कितना खुशी होगा। यही तो अच्छी बात है, एक टीचर, एक माँ पिताजी आपका भविष्य को बनाने का प्रयास करता है और आप अपने आप को भी जिताने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छी बात है। अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है c/a। क्या होता है? c/a। तो यहाँ c का मान है 10 और a का मान है 1, तो 10/1 आंसर आया 10, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। यदि p इंटू अक्स बराबर अक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, और c का मान है -6, a का मान है 1, -6/1 बराबर -6। आंसर खोजो, ऑप्शन बी। गया भेजा में? चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक का योग। ये जो द्विघात बहुपद है थोड़ा क्रीम पाउडर लगा के आया है, चलिए इसको थोड़ा धो लेते हैं, साफ करके पहचानने का प्रयास करते हैं की हाल ऐसे काहे आते हैं। आप सीधा सीधा क्यों नहीं आते हैं? यहाँ देखिए अक्स 2x -5 और -3 है, अक्स गुना 2x स्क्वायर, अक्स गुना 5 -5x और ये -3 आया था क्रीम पाउडर लगा करके भवक के एकदम सुंदर बन के धो दिए, जो जिस रूप में था उसी रूप में ला दिए। पहले इसी रूप में था फिर इस रूप में आ गया, अब भजभजी ठंडा गया। और शून्यकों का योग कितना बोला है? शून्यकों का योग पूछा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर पूछा है -b/a होता है। अब b का मान यहाँ -5, फार्मूला में माइनस, अब 5 में भी माइनस है तो -5, और a का मान है 2, माइनस गुना माइनस प्लस, तो 5/2 ये हुआ हम लोग का आंसर। खोजो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जा रहा है भेजा में। का नंबर है जी 5 नंबर, 5 का ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6। यदि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो
अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला आता है माइनस बी बाय ए। अब बी का मान होता है 5 यहाँ पर, और सूत्र में माइनस है माइनस, ए का मान 1, तो -5/1 बराबर -5। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, एक बात पूछते हैं, क्या इन सारे ऑब्जेक्टिव को आप लोग बहुत ही कम समय में बना पाइएगा कि नहीं बना पाइएगा? थोड़ा सा विजुअल कम होता है मार्कर से लिखने पर, पता नहीं, लेकिन फिर भी आप समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें हम कुछ कर नहीं पाएंगे अभी फिलहाल, यहाँ का एक वीडियो बन रहा है तो बीच में हम कुछ सुधार नहीं कर सकते हैं। चलिए ठीक है। बहुपद इतना के शून्यक का गुणनफल है। अरे यार, ये भी क्रीम पाउडर लगा के आया है यार, तो चलो इसको पहले धो लेते हैं। -2 माइनस अक्स गुना अक्स, अक्स स्क्वायर माइनस गुना माइनस प्लस 1 गुना अक्स अक्स। ठीक है, अब धोला गया, इसको सही से सजा लीजिएगा। तो अक्स स्क्वायर माइनस अक्स स्क्वायर प्लस अक्स अब प्लस 2। अब ये सही रूप में हो गया, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में आ गया। ये हो गया सही। इस तरह था, धो धकार के साफ कर लिए। डायरेक्ट गुणनफल पूछेगा, डायरेक्ट बना भी नहीं सकते। तब अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला था सी बाय ए। अच्छा, जहां तक मेरा बुद्धि है यहाँ से काम होगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला था सी बाय ए, और यहाँ पर सी का मान कितना है बाबू? 2। तो सी का मान आया है 2, और ए का मान है -1, ए का मान है -1। तो 2/-1 को हम लोग लिख सकते हैं -2। तो ऑप्शन खोजो, ऑप्शन नंबर ए। तो 7 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। किसी को कोई दिक्कत? चलो ठीक है। अगला नंबर यहाँ दिख सकता है, विजुअल हो सकता है, इधर थोड़ा विजुअल कम होगा। 8 नंबर क्वेश्चन, 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग होगा। शून्यकों का योग है, ये क्वेश्चन आसान है। अल्फा प्लस बीटा और फॉर्मूला पूछा है, अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बाय ए। यहाँ बी का मान है -11, अब -11 सूत्र में भी माइनस है, तो -11 अब बटे ए का मान है 6, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 11/6। हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो गया। कितना हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। 9 नंबर, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला था -b/a। अब यहाँ पर ABCD देख लो, ए का मान है 1, बी का मान है -3, तो -3 -3 अब बटे ए का मान कुछ नहीं तो 1, तो माइनस गुना माइनस प्लस 3, तो 3/1 बराबर 3। तो हम लोग का ऑप्शन ए, 9 का ऑप्शन ए। किसी को कोई दिक्कत? उसके बाद पूछा y² + 3y + 2 के शून्यकों का योग होगा। वही पूछा, अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला पूछा है। देखिए, इतना प्रैक्टिस ही कर लेना है कि फिर कोई प्रैक्टिस करवा भी नहीं हो रहा उसका। यार भैया सब करा दिया, एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन उसी प्रकार का धुआं धुआं करके दिया। आपका तब प्रैक्टिस करवाएगा। अलग अलग प्रकार का टीचर अलग अलग प्रकार से आपको प्रैक्टिस करा सकता है, लेकिन मेरा प्रयास रहता है एक ही प्रकार का बहुत सारा प्रैक्टिस करा ले, उसके बाद कोई प्रैक्टिस का मतलब ही नहीं बनता है। और किसी का मन करता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लिखने का, किसी का मन करता है ऑब्जेक्टिव लिखे, खुद से प्रैक्टिस करें, तो हम उन छोटे भाई बहन को ये जरूर कहेंगे, इतना ऑब्जेक्टिव लिख कर क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा लिख के। इससे बढ़िया है एक ऐसा बुक खरीद लीजिए जिसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव हो और उसमें टॉपिक वाइज हो। तो उन ऑब्जेक्टिव का आप खुद से मूल्यांकन कीजिए, खुद से बनाइए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, पहला। दूसरा अगर आप अच्छे से और बेस्ट करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव बुक के साथ साथ एक क्वेश्चन बैंक भी खरीद लीजिए। टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक आता है मार्केट में, ऐसा क्वेश्चन बैंक जो कि चैप्टर वाइज हो और टॉपिक वाइज हो, वो खरीद लो अभी फिलहाल। और वो खरीद के उसमें ही बहुत सारा ऑब्जेक्टिव रहता है, उस ऑब्जेक्टिव को बनाओ। तो जब क्वेश्चन बैंक का मतलब होता है 2011 से लेकर 2026 तक में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन उसमें रहता है। और जब वो सारे क्वेश्चन आप बनाते हैं और आपसे बनता है
तो आपको एक अलग ही अनुभूति होगी, एक अलग ही ऊर्जा होगा, एक अलग ही अंदर से जो है ना जुनून सा पैदा होगा, यार हमसे बन रहा यार। 2011 में जो पूछा हमसे बना, 12 में पूछा बना, 16 में पूछा बना, 20 में पूछा बना, 22 में पूछा बना, 24 में पूछा बना, 26 में पूछा बना। मतलब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अब ठीक ठाक है। हम बिहार बोर्ड के प्रश्नों को स्वयं से बनाने लगे हैं और मेरा भी एक वादा है, हम बिहार बोर्ड में क्वेश्चन फंसाने का जिम्मेदारी नहीं लिए हैं, हम बिहार बोर्ड के क्वेश्चन को आउट करने का जिम्मेदारी नहीं लिए हैं, सेम टू सेम पेपर वायरल करने का जिम्मेदारी नहीं लिए हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन बिहार बोर्ड में फंसाने का जिम्मेदारी नहीं लिए हैं। हम एक जिम्मेदारी लिए हैं, वो जिम्मेदारी है बोर्ड एग्जाम में आने वाले उन सभी प्रश्नों को आप बना पाएं, उस लायक हम आपको बनाने का जिम्मेदारी लिए हैं। और हम उम्मीद करते हैं आप बनाने लायक बनने के लिए भी मेहनत करते होंगे और हमारे साथ जुड़कर बेहतर भविष्य का निर्माण करने का प्रयास कर रहे होंगे। तो साथियों, खुद से प्रश्नों को बना पाएं आप, ऐसा बनने का आप प्रयास कीजिए। मेरे तरफ से 100% प्रयास रहेगा आपको बनाने का। गणित आपको रटना नहीं है, गणित में आपको बार बार गलत नहीं करना है, गणित में आपको अपने बलबूते पर सामर्थ्यवान बनना है, धैर्य पूर्वक इस पर बेस्ट स्टडी करना है, बारीकी से रिवीजन करना है, खूब प्रैक्टिस करना है, खुद को जीतता हुआ महसूस करना है, ताकि बोर्ड एग्जाम के सारे प्रश्नों को आप बना पाए। ठीक है, ड्रामाबाजी करना, नौटंकी करना, यार यही आएगा, लो भी आई है, ये है, वो सब बहुत आसान बात है। वो सब हम आपको सेम टू सेम फंसा देंगे और फंसता भी होगा। जब हमारे द्वारा पढ़ाया गया नोट्स आपको दिया गया, जब हम जो पढ़ा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आप देखिएगा बारीकी से, तो ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलता होगा। सारे का सारे क्वेश्चन हमारे पढ़ाए गए नोट्स से सेम टू सेम निकल जाता होगा। ऐसा आपका नोट्स में देखने को मिलता होगा। आपको गौर कीजिएगा, मेहनत के बल पे ही जीता जा सकता है, शॉर्टकट का कोई तरीका नहीं होता। हम आपको फुसलाने नहीं आए हैं, हम आपको पढ़ाने नहीं आए हैं, हम आपको जिताने आए हैं, सिखाने आए हैं। और जीतना है तो मेहनत करना होगा, सीखना है तो मेहनत करना होगा। तो और कोई बात नहीं है बाबू, मेहनत करते रहना, आगे बढ़ते रहना। y² + 3y+2 के शून्यकों का योग होगा। योग पूछा यार, योग में -b/a होता है यार। अब -b/a का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, अब b का मान यहां दिया है 3, इसमें माइनस नहीं तो -3, a का मान है 1 तो -3/1 बराबर -3, ऑप्शन डी। ठीक है, बहुपद इतना के शून्यकों का योग होगा। फिर योग पूछा यार, तो -14 +14 हो गया, अब +14/5 तो यहाँ ऑप्शन सी। नहीं गया भेजा में तो ऑप्शन देखो -b/a, तो यहाँ सूत्र में -14, सूत्र में माइनस, इसमें माइनस, तो -14/a का मान 5, माइनस गुना माइनस प्लस, तो 14/5, ऑप्शन नंबर सी गया भेजा में। चलो अगला क्वेश्चन, इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। क्या होता है? c/a। तो c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c का मान दिया है 1 और a का मान दिया है 1, 1 बराबर केक। खाएगा केक? नहीं खाएगा केक, तो b में मारो, नहीं खाएगा केक। तो किसी को कोई दिक्कत? 13 नंबर क्वेश्चन, p इंटू x बराबर इतना का शून्यक अल्फा बीटा हो तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, ये थोड़ा क्वेश्चन बदल दिया है, बदला नहीं है, बुद्धि लगाने बोला है। 4 अल्फा प्लस बीटा बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां ध्यान दो, ये 4 है, 4 अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, ये दिया था। अब बताओ, ये 4 गुना b का मान कितना है? -3, तो यहां पर सूत्र में -3 और a का मान कितना है? कुछ नहीं तो 1। अब गुना करो, माइनस गुना माइनस प्लस, 3 गुना 4 12, तो आंसर हुआ 12। खोजो ऑप्शन नंबर ए। प्लस माइनस का खेला बहुत बढ़िया से देखना होता है। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन देखो तो क्या है।
6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। यार घूर फिर के अल्फा बीटा करता है। हमको लगता है अल्फा बीटा में पक गए, लेकिन पक गए तो हम क्या कर सकते हैं। आपको पकाने के लिए ही आए हैं, आपको भुकाने के लिए ही आए हैं, और जब तक आप पकिएगा नहीं तब तक मजबूत कैसे होइएगा। तो इतना आपको प्रैक्टिस ही करवा दूंगा, फिर आप बोलिएगा हो गया अब करता प्रैक्टिस। बस फिर बार बार आप उसको देखते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बाय माइनस माइनस 7/a का मान 1, यहाँ a का मान है 6, तो 7/6 माइनस गुना माइनस प्लस हो गया। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 7/6 हम लोग का बिल्कुल सही जवाब। चलिए ये इसमें क्या पूछा, इसमें थोड़ा बदल दिया है। बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा बटे 4 का मान क्या होगा। और तरीका ये तो थोड़ा लहर जौन कट मारा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 4, कुछ नहीं मारा है। अब ध्यान दो, अल्फा इंटू बीटा का मान पहले निकाल लो और फिर 4 से भाग दे दो, पहला तरीका। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। ठीक है, इसमें 4 से भाग देना है, दे देंगे बाद में। c का मान है -4, a का मान है 1, तो ये घूर फिर के आया -4 आया। c/a का मान आया 4 -4। अभी 4 से इसमें भाग देगा, कट के -1 आएगा कि ना आएगा, तो खोजो ऑप्शन नंबर ए आया कि ना आया। तो थोड़ा बुद्धि वाला क्वेश्चन था, थोड़ा बुद्धि वाला था, ज्यादा बुद्धि नहीं था इसमें। अल्फा बीटा हो तो 4/3 अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, ये 4/3 अल्फा प्लस बीटा दिया, थोड़ा इसमें ही बुद्धि लगाने बोला है, तो थोड़ा बुद्धि लगाया जाए। अल्फा प्लस बीटा तो 4/3 अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। ठीक है, अब -b का मान यहाँ करता है -3, तो 4/3 गुना -3, और a का मान कितना है भाई 1, कुछ नहीं तो 1, ये माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, ये गया तेल बेचने, तो 4 गुना 1 बराबर 4 है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। किसी को कोई दिक्कत, जा रहा है भेजा में, बुझा रहा है भेजा में जा रहा है, अरे बोलो यार कुछ समझ में आता ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर, यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है c/a। इसका उत्तर आप बताइए तो क्या होगा, c/a। c का मान है b, a का मान है c, तो b/c है, यहाँ है ऑप्शन बी। c/a पूछा है बाबू, तो c का मान यहाँ पर b, a का मान x² में a का मान रहता है c, तो हो गया हम लोग का b/c। गया भेजा में, नहीं गया भेजा में, तो नहीं गया जिसको उसके लिए, जिसको गया उसको अच्छी बात है, वो स्किप मारो आगे बढ़ो। cx² प्लस ax प्लस b। अब यहाँ ध्यान दो, a बराबर यहाँ a बराबर दिया है c, b बराबर दिया है a और c बराबर b। ठीक है, अलग अलग जगह पे इन्हें a b c इधर उधर कर लेना है। a बराबर दिया c, यहाँ कुछ x² में रहता, देखो ax² प्लस bx प्लस c, x² में a रहता है, और यहाँ a के जगह दिया है c, यहाँ पर पहले संख्या रहा था, अब की बार c दे दिया, a बराबर c दिया। और देखो bx, b के जगह यहाँ दिया है a, b के जगह क्या दिया है a, और c के जगह दिया है b, बस और कुछ नहीं है, यहाँ अल्फाबेट का इस्तेमाल किया है। अब पूछा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा वाला फॉर्मूला था c/a। अब यहाँ देखो c का मान क्या दिया है b, और a का मान क्या दिया है c, तो b/c हुआ। अच्छा, एक खोपड़ी में गुद्दा में दम न रहता तो उनके लिए किए, और जिसको दम है उसको तो अच्छा से अइबे करता है, बनाइए लेता है। यदि इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा -b/a, b का मान 7 -7/1, तो -7, ऑप्शन नंबर सी ये हो गया होगा, आपका खोपड़ी में गया होगा। चलिए ठीक है, बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 3 अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, इसमें 3 आ गया है, स्पेशल कुछ नहीं है, 3 बेसिया दे दिया है, तो 3 अल्फा इंटू बीटा 3 गुना c/a। c का मान है -4, a का मान है 3, a का मान है 3 है, यहाँ 3 से 3 गया तेल बेचने,
ठीक है, बचा -4, तो खोजो -4, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 4/9 अल्फा प्लस बीटा, 4/9 अल्फा प्लस बीटा, तो 4/9 गुना अल्फा प्लस बीटा का 1 - b/a, 4/9 गुना अल्फा माइनस बी, माइनस माइनस प्लस 9, यहाँ पर सीधा 9 ले लिए, माइनस गुना माइनस प्लस कर दिए, फार्मूला का यहाँ माइनस और यहाँ पर माइनस, 9 में माइनस है, 9 में माइनस है, इसलिए माइनस गुना माइनस प्लस प्लस 9। अरे यार, उसके बाद फिर ए का मान है यहाँ पर कुछ नहीं तो 1। ठीक है, 9 से 9 गया, तेल बेचने बचा 4, ये हो गया 4, ऑप्शन नंबर सी। द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है c/a। c का मान -4, a का मान कुछ नहीं 1, तो -4/1, तो -4, ऑप्शन सी। यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो थोड़ा इसमें बुद्धि लगा लो, थोड़ा आया ताकत वाला ऑब्जेक्टिव, अब की बार इसमें बुद्धि लगाओ। अब बुद्धि लगा देंगे जी, थोड़ा यहाँ पर सोचवाते हैं, सोचो। यहाँ देखो, एकदम बढ़िया से ध्यान से सुनना। एक बच्चा सोचेगा भैया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा, अब बुद्धि लगेगा तो भैया हमारा अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला तो आता नहीं है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का ये तो आता नहीं है। तो बच्चा क्या सोचेगा, ये तो गलत, अब इसका मान, इसका अल्फा और बीटा निकालना पड़ेगा, तब ये ना अल्फा का मान बीटा का मान निकालेंगे। अच्छा, हम आपको करके दिखाते हैं, देखना, सोचना बस। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, ठीक है, ऐसा दिया है। अब इसका गुणनखंड कीजिएगा तो 8 का लघुत्तम लीजिएगा 2 से 4, 2 से 2, अब गुना करके 8 पुर्जा और जोड़ के 5 पुर्जा, तो तोड़िएगा तो आपका बुद्धि बहुत समय लेगा, तोड़ने में भी टूटेगा कि नहीं टूटेगा पता नहीं आपसे, और अलग अलग बुद्धि लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर जहाँ इस तोड़ के अल्फा बराबर और बीटा बराबर कुछ निकाल लिए, मान लो कुछ भी तो निकलेगा, तो आप परेशान होइएगा। लेकिन अगर जहाँ थोड़ा कॉमन सेंस है, थोड़ा बुद्धि है, थोड़ा बौद्धिक क्षमता है, तो फिर बोलेगा भैया एक बात बताएं, हमको बुद्धि है भैया, हम बुद्धि बताते ना है। देखिए भैया एक बात बताते भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना भैया, हाँ होता है बाबू। तो भैया ये जो है फार्मूला है, और ये फार्मूला का मतलब होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, हाँ हाँ होता है। मतलब इतना को भैया हम इतना लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उसी प्रकार भैया ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा है, तो क्या हम इसको नहीं लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, हाँ लिख सकते हैं। तो भैया आप ही बताए थे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, हम बताए हैं। तो भैया यहाँ पर a प्लस बी है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है, तो स्क्वायर हम भूल जा, अभी स्क्वायर को नहीं देखें, तो यहाँ पर भैया इतना हम लिख सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा और -b/a, तो -b/a का होल स्क्वायर। तो भैया इतना तो हम लोग को डराने के लिए दिया था, इतना को हम इस प्रकार लिखे, इतना को जैसे इस प्रकार लिखे इस प्रकार में आ गया, तो हम क्यों तोड़े उसको, बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे। तो मेरा बच्चा तुम होशियार है, तब तो समझदार है, समझ गया। इस तरह से जब सोचने लगा तो वाकई में बच्चा तुम बहुत काबिल हो गया, और ये काबिलियत आपके मेहनत से, आपके बार बार के रिवीजन से, आपके बार बार के प्रैक्टिस से आया है। और यह मेहनत या प्रैक्टिस बार बार का जो है ना रिवीजन करने का जो साहस आपके अंदर में है, ये साहस को बाबू बेकार नहीं होने देना। यही साहस आपको जीत की ओर ले जाएगा, आपको जिताएगा। और ये अच्छी बात है आप इस तरीके से सोचते हैं, अच्छी बात ये है आप अपने आप को बनाने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो बाबू इस तरीके से सोच पाया, वाकई में आप हीरा है, आप बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो -b, अब यहाँ पर b का मान है 5,
तो -5, बी बाय ए का मान कुछ नहीं तो 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25, -5 गुना -5, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है। तो इसीलिए वर्ग अगर ऋणात्मक संख्या का होता है तो वो ऑटोमेटिक है प्लस में ही आता है। 1 का स्क्वायर 1 करेगा, 1 के आएगा 25/1 बराबर 25, तो क्या दिक्कत रे बाबू। ऑप्शन नंबर ए। वाह बेटा, गुड जॉब, वेल डन, क्या पढ़ाई किया। इतना के मूल हो तो 1/α + 1/β, ये तो फार्मूला अभी तुरंत शुरुए में ना आपको दिए ना, तो 1/α + 1/β बराबर फार्मूला था -b/c। तो b का मान कितना, b का मान है -5, तो -5, और c का मान कितना 7, तो माइनस गुना माइनस प्लस होता है, तो 5/7 हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी। 23, 24 नंबर, 28 क्वेश्चन इसी प्रकार का लाए ताकि हमको लगे जब हम उकता जाए तो मेरा बच्चा तो पूरा उकता जाए, खत्म नहीं हो रहा है, एक रकम क्वेश्चन दे दिया है। क्वेश्चन अलग अलग है, आप गौर कीजिए तो देखिएगा क्वेश्चन अल्फा बीटा से संबंधित है लेकिन अलग अलग पैटर्न पे है। आपको बिहार बोर्ड जिस प्रकार से पूछेगा, आपसे बिहार बोर्ड जिस प्रकार भी पूछेगा, जितना भी इस तरह से सोचेगा, वो सारे सोच, वो सारे सामर्थ्य, वो सारे प्रैक्टिस आपको यहाँ से करा दिए। जितना हम प्रैक्टिस करा दिए उतना प्रैक्टिस करने के बाद आप अपने आप में कहिएगा यार आप कितना प्रैक्टिस होता होगा। जब भैया हमारे साथ इतना मेहनत कर ही दिया तो अब कोई है जो हमको हरा सकता है? कोई नहीं है बाबू, आपको कोई हरा नहीं सकता है, क्या आप पूरी तरह से जीता हुआ बच्चा है। 1/α + 1/β, 1/α + 1/β फार्मूला है ये यार, इसी पैटर्न का है, बनाओ यार। अल्फा + बीटा -b/c -3, तो -3/5 बराबर 3/5 है ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर, अल्फा बीटा 1/α 1/β माइनस b/c माइनस उसमें नहीं है इसीलिए 2 माइनस का सूत्र के कारण से 2/3 -2/3। देखिए आंसर बन रहा है कि नहीं बन रहा है फटाक से। अगर जब इसका भी आप बुद्धि लगाते हैं तो फिर अलग अलग बुद्धि लगता है। यह है ऑब्जेक्टिव का बेहतर तरीके से बनाने का प्रयास। 1/α 1/β इतना दिया है 1, तो -1/1 तो -1। हेलो, सूत्र में माइनस है, -1। बी का मान 1 है, सी का मान भी 1 है, तो -1/1 बराबर -1, तो ऑप्शन नंबर बी। और तरीका आपकी बार बदल दिया, आपकी बार मेरा बाबू लोग डर जाएगा, नहीं डरेगा, तो बच्चा मेरा होशियार है, बाबू लोग बहुत होशियार हो गया है। यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो त्रिघात बहुपद से संबंधित पूछा है। बहुत कम पूछता है त्रिघात बहुपद से संबंधित, लेकिन त्रिघात बहुपद का सारा फॉर्मूला आपको पढ़ाए हैं, बहुत कम पूछता, ना के बराबर पूछता है। इसीलिए फिर भी एक बुद्धि बढ़ाने के लिए बुद्धि चूरन ला दिए, बुद्धि चूरन है ये। अगर जब पूछ ले तो घबराना नहीं, त्रिघात बहुपद से संबंधित जो भी फॉर्मूला है उसी पर आधारित होगा। अब यहाँ देखिए हम लोग फार्मूला पढ़े थे, अल्फा + बीटा + गामा बराबर -b/a। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा c/a, अल्फा बीटा गामा -d/a, यही पढ़े थे। अब यहाँ देखो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का मान क्या होगा, हाई वाला फार्मूला पे पूछा है। ये वाला फार्मूला पे पूछ सकता है, ये भी फार्मूला पे पूछ सकता है, पूछेगा फार्मूला पर ही, तो आपका बुद्धि पता है। अब यहाँ देखिए ये फार्मूला पे पूछा है और क्वेश्चन हम लोग का ये है क्या होगा, मान क्या होगा, तो यहाँ पर दिया c/a, तो c का मान, इसमें a इसमें b इसमें c का मान दिया है -3, तो -3। a का मान दिया है 6,
ये कटेगा -1/2। आंसर खोजो, हाई ऑप्शन सी मिला। ये लास्ट क्वेश्चन। यहां देखो, यदि अल्फा बीटा गामा इतना का शून्य हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा? अरे बाबू फार्मूले पूछ दिया है, फार्मूले धर दिया है। व्यापक रूप दे दिया त्रिघात बहुपद का, ax³ + bx² + cx + d। ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। और पूछा है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और फार्मूला क्या होता है? तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a। ऑप्शन नंबर सी। क्या दिक्कत है? खोज लिया, बना लिया, अच्छी बात है। चलिए अब आपको ए या के या क्यू से संबंधित, जैसे मान लीजिए कुछ बहुपद में ए का मान ज्ञात करें, कुछ बहुपद में के का मान ज्ञात करें, कुछ बहुपद में जो है ना क्यू का मान ज्ञात करें, से संबंधित प्रश्न दिया रहेगा। और इस तरह के प्रश्न को भी हम लोग बनाने सीखते हैं, और इस तरह का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, अब पूछा भी गया है। इसीलिए बोर्ड एग्जाम को एनालिसिस करते हुए और आपके क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आप स्वयं से बना पाएं, प्रयास मेरा जारी है कि आपको बनाने लायक बनाना है। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? यदि बहुपद इतना के मूलों का गुणनफल 8 है तो ए का मान ज्ञात करें। मूलों का गुणनफल दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 8, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a बराबर 8। सी का मान यहाँ a, और a का मान 1, तो 1 बराबर 8। नीचे में कुछ नहीं थे, कोना कोनी गुना करेगा, 8 गुना 1, 8 1 गुना 1 8, ए बराबर आया 8। ऑप्शन नंबर सी। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आप बनाइए। बाबू बनाओ, तो कॉपी उठाओ, बनाओ बढ़िया से, कलम से देखो धकाधक बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलो ध्यान से बनाना। देखो, यदि बहुपद इतना के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो, का बराबर हो लेकिन परंतु विपरीत चिन्ह के हो, ऐसे समझो अल्फा दिया है, कोई दिक्कत? मूल बराबर है, मतलब ये अगर जब मूल 4 है, अल्फा 4 है, अल्फा बीटा 2 गो मूल होता है। मान लिया अल्फा का मान 4 है तो बीटा का मान भी 4 है, मूल बराबर है, लेकिन विपरीत चिन्ह का है, मतलब ये प्लस वाला दिए माइनस वाला होगा। अंक समान है लेकिन चिन्ह समान नहीं है, एगो प्लस वाला है तो एगो माइनस वाला है। इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो बाबू, अब आपका पता लगाना है, ये अल्फा है तो अल्फा बीटा भी अल्फा, ये दोनों मूल बराबर है, एक ही तरह का है, लेकिन विपरीत चिन्ह का है, एगो प्लस वाला तो एगो माइनस वाला। चलिए, यदि बहुपद इतना के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ए देखो बीच में है, मतलब बी के पास है। अब बी वाला फार्मूला कहाँ से आता दिखाते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला आता है -b/a होता है। हाँ, यहाँ बी आ गया, हाँ बी इसी जगह रहता है, अक्ष में बी रहता है। हमको बी का मान चाहिए नहीं, हमको ए का मान चाहिए, ए बैठा है बी के पास। अरे यार, x² प्लस ए x प्लस बी माइनस बी है, तो ये बी का मान नहीं चाहिए हमको, ये बी का मान नहीं चाहिए हमको। यहाँ पर देखो, ये ax², इसमें a रहता है, इसमें b रहता है, इसमें c रहता है। तो हमको क्या चाहिए? हमको a का मान पूछा है, a का मान। a किसके झोली में जाके बैठा है? b के झोली में। अब b का अगर जो संबंध है फार्मूला में, तो अल्फा प्लस बीटा के साथ है। बी का संबंध, इस जगह बी रहता है, बी का संबंध अल्फा प्लस बीटा के साथ है, इसीलिए ये फार्मूला लगाएं। अब अल्फा का मान तो अल्फा है, बीटा का मान माइनस अल्फा है, ठीक है, ये अल्फा का ये बीटा का। सूत्र में देखो -b
अब b का मान कितना है, b का मान यहाँ a है तो माइनस a, b के जगह a है और सूत्र में माइनस है। अब फिर c a का मान कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, अक्स स्क्वायर में कुछ नहीं तो 1 है। अल्फा और अल्फा ये गया तेल बेचने, माइनस माइनस घट गया तो ये हो गया 0 बराबर माइनस a, तो a बराबर हो गया 0। a 0 में माइनस लगे रहे या न रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसमें हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो गया, दू का डी नंबर। समझे, इस तरह से बनाना होता है, यहां पर आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि बहुपद इतना के शून्यकों का योग छो हो तो के का मान, शून्यकों का योग छो हो मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है छो, ठीक है। तो के का मान पूछा है, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा और आता माइनस बी बा ए बराबर छो, बी का मान दिया है माइनस माइनस के, ए का मान कुछ नहीं तो 1 बराबर छो, तो माइनस गुना माइनस प्लस के बराबर छो। ऑप्शन नंबर हम लोग का ए। चलो आगे बढ़ते हैं हम। यदि बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो क्यू का मान होगा। देखो बाबू, विपरीत और व्युत्क्रम में अंतर होता है। विपरीत मतलब होता है एक दूसरे का उल्टा पुल्टा, लेकिन व्युत्क्रम का मतलब होता है सर ऊपर मुंडी तर, सर ऊपर मुंडी तर। अरे यार सर ऊपर मुंडी तर थोड़े होता है यार, पैर ऊपर मुंडी तर, पैर देखो सर और मुंडी एक के बात हो गया ना। तो अगर तो जैसे मान लो ये लड़का है, क्या है, ये लड़का है, अब इसका व्युत्क्रम करना है, व्युत्क्रम करना है तो ये लड़का का पैर ऊपर मुंडी तर कर दिए तो ये हुआ व्युत्क्रम। उसी प्रकार से 3 है तो इसका व्युत्क्रम की जगह नीचे कुछ नहीं तो 1/3 था, 3/1 था तो 1/3 हो गया। 4 का व्युत्क्रम करना तो 1/4, 3/2 का व्युत्क्रम करना 2/3। तो व्युत्क्रम का मतलब पलटा देना होता है, उल्टा देना होता है, पैर ऊपर कर देना होता है, मुड़ी तर कर देना होता है। तो व्युत्क्रम का मतलब समझ गए। अगर व्युत्क्रम वाला बात पूछे तो बोलना अच्छा पलटाना है, आपको पलटा देता हूं। तो यदि बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, एक शून्यक अल्फा दूसरा शून्यक बीटा होता है, लेकिन पूछा है यदि बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, ये अल्फा है और ये भी अल्फा ये, लेकिन इसका व्युत्क्रम है तो 1/, अबे यार ऐसे समझो, अभी 4 है तो 4 का उल्टा 1/4 होगा, उल्टा मतलब व्युत्क्रम 1/4 होगा। 5 है तो इसका व्युत्क्रम 1/5 होगा। तो अल्फा एक शून्यक अल्फा है तो दूसरा शून्यक इसी का ना व्युत्क्रम होगा ना। देखो बच्चा बोलेगा भैया 1/n बीटा होता, अभी अखा को खोपड़ी में ऐसा चलता, तो उन बच्चा को हम बोल दिए 4 का व्युत्क्रम एक दूसरे का व्युत्क्रम है। देखो 4 का व्युत्क्रम ये हुआ तो एक दूसरे का ये व्युत्क्रम है, 5 का व्युत्क्रम है। तो अल्फा एक बहुपद का शून्यक अल्फा है तो इसका व्युत्क्रम 1/अल्फा होगा, 1/बीटा नहीं ले लेंगे। अल्फा का मान आया अल्फा, अब बीटा का मान आया 1/अल्फा। अब समझा, 2 को शून्यक होना चाहिए था, अल्फा बराबर अल्फा ले लिए, अब बीटा बराबर 1/अल्फा ले लिए। अच्छा, आपको अल्फा बीटा से परेशानी है। मान लिए एक शून्यक हम लोग, एक शून्यक मान लिए हम लोग, क्या मान लें, पी मान लो। अब इसका व्युत्क्रम कीजिएगा तो 1/pn होगा, अल्फा बराबर पी, बीटा बराबर 1/p। अब कोई दिक्कत नहीं। अरे यार पी माने यार पी निकल गया तू यहाँ, अब हम पी नहीं मानेंगे, अब यहाँ हम ए मानेंगे। अल्फा बराबर ए, बीटा बराबर 1/a। कोई दिक्कत, चलो ठीक है, कोई दिक्कत। ऐसी को अब अच्छे से अपने भाषा में आपको याद रहे तो अल्फा बराबर अल्फे मान लिए, अब बीटा बराबर 1/अल्फा हो गया। अब गया होगा भेजा में, अगर थोड़ा भी गुद्दा मजबूत होगा तो गया होगा भेजा में।
यदि बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो एक दूसरे का व्युत्क्रम हो गया। तो Q का मान पूछा है, Q बैठा है C के पास, C के जगह बैठा है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। अल्फा का मान अल्फा, बीटा का मान 1/अल्फा, ठीक है। और C का मान यहाँ पर -Q, C का मान -Q, A का मान कुछ नहीं तो 1, अक्स स्क्वायर में कुछ नहीं तो 1 है। अब अल्फा से अल्फा गया तेल बेचने, अब Q बराबर हो गया -1, यहाँ माइनस था इसीलिए 1, Q बराबर कितना हो गया -1। ऑप्शन नंबर ए गया भेजा में, पूरा अच्छा से बता दिए बाबू, एक एक बात सिखा दिए। कोई दिक्कत बुझा रहा है? यदि इतना के शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो A का मान पूछा है, कोई बात नहीं है, गुणनफल दिया है। देखिए आप लोग गौर कीजिए, एक एक ऑब्जेक्टिव आपको दिख रहा है, सॉल्यूशन इधर कर रहे हैं। जब अच्छे तरीके से शिक्षा मिल ही रहा है, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो थोड़ा स्मार्टनेस बनो, थोड़ा बुद्धि बढ़ाओ। पढ़ाई से मतलब है, कंटेंट से मतलब है, बेहतर समझ से मतलब है, ठीक है। अब डिजिटल बोर्ड लगा लिए, अच्छे से ना सिखा पा रहे हैं, आए टिक मारते चले गए तो कोई फायदा नहीं होगा। लिख लिख के सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, महसूस भी कर पा रहे हैं, आप अच्छे से सीख भी रहे हैं। तो व्यवस्था बनाना और जो व्यवस्था है उसी के बल पे खड़ा होना, दोनों अलग बात होती है। व्यवस्था बनाने में समय लगेगा, उस प्रकार का कंटेंट बनाने में समय लगेगा। जब ये व्यवस्थाएं बनाए थे, जिस समय से ये व्यवस्थाएं बनाए उसके अकॉर्डिंग कंटेंट बनाए। अब डिजिटल बोर्ड रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग कंटेंट बनेगा, स्लाइड बनेगा, पीपीटी बनेगा, उसके अकॉर्डिंग थंबनेल बनेगा, तो समय लगेगा और वो समय अभी है नहीं। नया सेशन चालू होगा तो फिर नए सिरे से शुरुआत करेंगे। आप एगरमा में चले जाइएगा तो एगरमा में अच्छा से और बेस्ट बनाने का, कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। एक नई व्यवस्थाएं बनाया जाएगा, एगरमा में प्रयास किया जाएगा, आपको और बेस्ट किया जाए और अच्छे से सिखाया जाए। खुद को खुद से बनाने का आप प्रयास कर रहे हैं तो बनाने का हम भी आपके साथ प्रयास करेंगे। यदि बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो A का मान, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 8, कोई दिक्कत। A का मान पूछा है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A बराबर 8, तो C का मान यहाँ दिया है 2A, ठीक है। और A का मान कुछ नहीं, अक्स स्क्वायर में 1 और ये 8, 2 1 2, 2 चौके 8, कट गया। इधर ये 2 गुना में था, उस तरफ जाता तो भाग में होता, जाता कि नहीं? अच्छा आपको नहीं लगता ऐसा तो हम इधर ला दिए, इधर 2 गुना में था, इस तरफ आया तो भाग में, अब कटा 4, तो A बराबर कितना लाए 4 है, ऑप्शन A। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10 क्वेश्चन है, 6 नंबर पे आ गए हैं, 5 क्वेश्चन अभी यहाँ से गिना जाए 5 गो है। यदि बहुपद इतना के शून्यक बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो A का मान, अरे यार फिर से विपरीत बोला है, अब की बार व्युत्क्रम नहीं बोला है, विपरीत बोला है। यदि इतना के शून्यक बराबर, बराबर मतलब अल्फा, अल्फा ही है, बराबर है, लेकिन विपरीत चिन्ह का है, एगो प्लस वाला है, एगो माइनस वाला है। ये अल्फा, ये बीटा, अल्फा का मान अल्फा रखे, बीटा का मान माइनस अल्फा हो गया। किसी को दिक्कत? विपरीत चिन्ह का हो तो A का मान, A किसके पास बैठा है? B के पास बैठा है। A B के जगह B का झोली में जाके बैठा है, B का गोद में जाके बैठा है। अब B का संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा में -B/A होता है, इस फार्मूला से होता है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान अल्फा, अब बीटा का मान माइनस अल्फा, अब B का मान दिया है A और A का मान कुछ नहीं तो 1, तो माइनस माइनस तेल बेचने गया, सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ गया था क्या जी? तो 0 बराबर A, तो A बराबर 0, हमको लगता है सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। यदि -2 -3 द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो, अरे बाप रे बाप, का पूछ लिया रे, हमारा बच्चा बना पाएगा? अब मेरा बच्चा तो आपको कचार देगा, मेरा बच्चा होशियार है कि दीदी भैया होशियार सुन तो बहुत अच्छा, हाँ भैया हम तो बना लेंगे, लेकिन सोच रहा होगा कैसे बनाएंगे, आखिर सोच भी रहा होगा बनाएंगे कैसे। ये बदल के क्वेश्चन आ गया, सीधा सीधा नहीं आया, लेकिन बाबू हमार
कोई दिक्कत नहीं, घबराओ नहीं, बनेगा आपसे ही, हम आपसे सोचवा लेंगे, सोचेगा ही। यदि 2 - 3 द्विघात बहुपद इतना के क्या है, शून्यक है। अल्फा बराबर दिया है -2, बीटा बराबर दिया है -3, ए और बी का मान पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां ध्यान दो, थोड़ा लिख लो, x² प्लस a प्लस 1 x प्लस b, ठीक है। अब देखो व्यापक रूप में अच्छा से देखो, ax² bx प्लस c, ठीक है। अब यहां देखो x² में a का मान कुछ नहीं तो 1 है। अब यहां देखो x है, x के पूरे खानदान में ये पूरा है, तो b बराबर कितना दिया है, a प्लस 1, और c का मान कितना दिया है, इसमें b, c का मान दिया है b, ठीक है। अब हमरा पूछा है a का मान भी और b का मान भी, तो a का मान भी पूछा है, b का मान भी पूछा है। a देखो गोद में बैठा है किसका, b का गोद में, तो अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला होता है -b/a। अल्फा का मान है -2, अब बीटा का मान है -3 बराबर b का मान a प्लस 1 बटे a का मान 1। तो अब ध्यान दो, -2 -3 -5 बराबर a प्लस 1। एक इधर जोड़ में, इस तरफ आगत घटा में, तो -5 अब -1 बराबर a, तो a बराबर हो गया -6, -1 -5 -6, तो a बराबर ला लिए हम लोग कितना, a बराबर ला लिए -6। अगर जहाँ गौर किया जाए तो a बराबर -6, ओ सॉरी, a का मान किधर है जी, a का मान किसी में 6 नहीं है यार, कैसे हो गया यार, कुछ गलत कर दिए क्या? क्वेश्चन सही लिखे ना, क्वेश्चन भी सही लिखे कि नहीं? अच्छा ठीक है, -2 -3, ठीक है। x² a प्लस 1 1, ठीक है। b का मान भी ठीक है यार, सब चीज सही है। ये b का मान, अच्छा ये हो रिया है, ओहो कोई दिक्कत, सही है तो हो रिया है। चले आगे बढ़ते यार, कुछ नहीं है, उल्टा पुल्टा कुछ ऑप्शन में गलती सलती भी दिया रह सकता है, लेकिन गलती हम ही लिखे तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। ए का मान लाए छो, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर पूछा है, क्या पूछा है, ए का बी का मान, ठीक है। अभी ए का मान लाए, इसको मिटाते हैं, फिर से लाते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर जो है देखते हैं करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है c/a। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला कितना होता है, c/a। अब यहां देखो अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है, अल्फा का मान कितना दिया है, अल्फा का मान है यहां दिया है -2 गुना बीटा का मान दिया है -3 सी का मान यहाँ कितना दिया है, सी का मान दिया है b। ए का मान कितना दिया है, ए का मान कुछ नहीं दिया, 1, तो 3 दूनी 6, तो b बराबर -6 आ गया। अब की बार b बराबर -6 आ गया, तो b बराबर -6 आया है। तो b का मान -6 आया है, a का मान में कुछ गड़बड़ी है, फिर से देखेंगे। b का मान में -6 आ गया है, b का मान में -6 आ गया, 2 का ऑप्शन है, a का मान अब देखना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बन जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर -6 ला दिए। अल्फा प्लस बीटा का मान फिर से करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान में क्या लफड़ा है देखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अच्छा, अल्फा का मान -2, ठीक है, प्लस बीटा का मान -3, ठीक है। b का मान, अरे तुरी का, b का मान में है a+1, b का मान में है a+1, हाई माइनस के कारण से लफड़ा हुआ था। अच्छा ये होशियारी था, देखा माइनस के कारण क्या लफड़ा हुआ। a का मान कुछ नहीं तो 1 दिया है, तो -3 -2 हो गया -5। अब यहाँ देखो -1
माइनस गुना ए, माइनस ए माइनस गुना माइनस, माइनस एक माइनस प्लस माइनस एक, ठीक है। अब यहां से हुआ -5, इस तरफ का माइनस इस तरफ आया तो +1 बराबर -a, ठीक है। अब यहां देखिए 5 में 1 गया तो -4 बराबर -a। अब ये वाला माइनस ये वाला माइनस कट गया तो a बराबर हुआ 4। थोड़ा सा एक मिस्टेक बोरा में धकेल देता है, तो ये हुआ हम लोग का +4। अब खोजो, आंसर मिल जाएगा। हाँ यहाँ देखो आंसर नहीं मिला फिर से यार, -1 -5, ठीक तो था। कहाँ पर गलती हो रहा है इसको अच्छे से देखते हैं आप। ये गलती बार बार हो रहा है, इसको साफ सुथरे तरीके से कहाँ पर क्या छूट रहा है। जो बाहर में जाओ, अब फिर से बनाएंगे हम। अल्फा का मान -2, बीटा का मान -3, ठीक है। एक्स स्क्वायर है, a बराबर 1, b बराबर a+1, c बराबर b, ठीक है। अब उसके पास पूछा शून्यक हो तो, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला आता है -b/a, ठीक है। अल्फा का मान और बीटा का मान -2 प्लस -3 बराबर b का मान दिया है, सूत्र में माइनस यहाँ लगा और ये a+1, तो ये हो गया a+1। अब बटे a का मान दिया कुछ नहीं तो 1 है, -3 -2 हो गया ये -5 और a गुना 1 -a, 1 गुना -1 गुना 1 -1, ठीक। इधर ये माइनस में है, इस तरफ आया तो प्लस में, -5 + 1 बराबर -a। 5 में 1 गया -4, ये हो गया -a। तो जब -a हो गया तो a बराबर ये माइनस कट गया तो a बराबर 4 ही तो हुआ। और a का मान 4 ऑप्शन में किधरों ने दिया है, यहाँ दिया है, a का मान 4 दिया है, ठीक है। a का मान d नंबर में दिया, लेकिन हम अभी b का मान निकालेंगे, ठीक है। b का मान निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर, अच्छा a का मान यहाँ 4 लाए, a का मान 4 लिख लेते हैं। उस समय भी तो 4 ही लाए थे, उस समय तो अलग नहीं था। शायद कुछ ऑप्शन में ही गलती है जहाँ तक हमको लग रहा है, फिर भी चेक किया जाए। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c का मान दिया, अल्फा का मान 2 -2, बीटा का मान -3, c का मान दिया है b और a का मान कुछ नहीं तो 1 दिया है। तो बीटा का मान दिया है 3 दूनी 6 आया। अरे यार सही तो है यार, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। उस समय भी सही था, इस समय भी सही है, वही तो आंसर आया है। क्या लफड़ा था, कुछ भी लफड़ा हो पीछे जाके देखिए क्या लफड़ा था। क्या है, यहाँ तो हम मिटा दिए, चलिए ठीक है। क्वेश्चन इसी प्रकार का रहेगा। और बाबू हमर ध्यान दो, इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए अस्थिरता चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस प्लस का थोड़ा सा लफड़ा हुआ धकेल देगा, और वो धकेल के आपको हम दिखाएं भी और हम खुद को विद्यार्थी की तरह सोचवाए भी, ठीक है। क्या आपको अच्छे तरीके से अब समझ में आया एक बच्चा किस प्रकार से गलती करता है, एक बच्चा किस प्रकार से गलती करने का प्रयास कर सुधारने का भी प्रयास करता है। तो हमें उम्मीद है आप अच्छे से गलती करके सीखने का भी प्रयास कीजिएगा। आम के किस मान के लिए -4 बहुपद इतना के एक शून्यक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन कुछ बड़का क्वेश्चन नहीं है। इस प्रकार का क्वेश्चन के लिए नोमा का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। यहाँ पर दिया है p इंटू अक्स बराबर क्या दिया है, x² माइनस x माइनस 2m प्लस 2, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, x² माइनस x माइनस 2m प्लस 2, ठीक है। अब इनमें से एक शून्यक चाहिए, इनमें से एक शून्य आम के किस मान के लिए ये शून्यक। अब ऐसा आम का कौन सा मान इसमें रख दें जो कि ये बहुपद का आम के किस मान के लिए -4 बहुपद इतना के शून्यक होंगे।
हौला क्वेश्चन है यार। तो अक्स आम के किस मान के लिए -4, तो अक्स का मान दिया है -4, तो जहां जहां अक्स है वहां वहां 4 चिपका दो, तो -4 का स्क्वायर -4 2 आम +2, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 -4 -2 2 आम +2, ठीक है। शून्यक है भाई, -4 था, इतना बराबर 0 कर दो, ठीक है। -4 इसका शून्यक है तो 0 होगा ही। अब यहां देखो 16 4 12, 16 4 12, अब 16 में 4 गया 12 हुआ, -2 आम माइनस गुना माइनस गुना प्लस -2, 12 में 2 गया फिर 10 -2 हम, अब ये इधर 2 10 इस तरफ जोड़ में है, इस तरफ आएगा तो घटा में, -10 बराबर -2 हम, तो 2 1 2 2 5 10, अब माइनस से माइनस गया तेल बेचने, अम बराबर 5, अम बराबर 5 है क्या? 8 का डी नंबर क्वेश्चन बिल्कुल, 8 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसी को कोई दिक्कत? चलो ठीक है, 8 का डी, हाँ सही है। हमको जहाँ तक लगता है 8 का डी है, कुछ गलती तो नहीं किया, सही तो है। 4 का स्क्वायर 16, 4 -4, ठीक है। वो तरीके यहाँ गलती है बाबू, हमको लगा गलती है। अब बोलो क्या गलती है? तो गलती यह है यहाँ पर माइनस है माइनस। और एक चीज गौर करो, सब चीज लाएं, आंसर भी लाएं, आम कॉमन ऑप्शन भी मिलाएं, मिलाने के बाद फिर हम आपको जगा रहे हैं। बाबू बोलो क्या यहाँ गलती है, लेकिन आप सबको लगता है गलती कहाँ है, सही है। लेकिन गौर करो, एक विद्यार्थी गलती करके भी नहीं पता कर पाएगा गलती कहाँ। जब ऐसा गलती करके दिखाया जाए तो गलती महसूस होगा। यहाँ पर आने के बाद भी गलती है, ऑप्शन भी मिल गया, आप यहाँ से बाहर जाते आगे या, और ऑप्शन सेट करने वाला बहुत बार यहाँ से सेट करता है। बाबू एक गलती करो हम फंसा लेंगे। अब देखो ऑप्शन ऐसा ही किया, अब बोलो कैसे? बच्चा का मेंटल लेवल इस प्रकार से सोचता है, परीक्षा वाला क्वेश्चन सेट करने वाला, बच्चा यहाँ छोटा सा गलती करेगा, ऑप्शन मिल जाएगा, सही करके निकल जाएगा। आप बताते कहाँ छोटा सा गलती हुआ है देखो सब कुछ सही है, ठीक, बना रहे थे बना दिए। अब गौर करो यहाँ पर -4 है, ठीक है, तो -4 का स्क्वायर किए, ठीक है। यहाँ भी -4 है, आपको लगेगा -4 रखे, लेकिन देखो यहाँ सूत्र में भी -4 है, तो ये वाला माइनस सूत्र का और ये वाला -4 का। आप बताओ होशियारी भुतलाया, अरे तुरी। अब देखो 4 का 16 और यहाँ +4, ठीक है, तो 16 4 अब यहाँ हो गया 20, कितना हो गया 20। अब ये -2, ठीक है, माइनस गुना प्लस माइनस, ठीक है, 20 में 2 हो गया 18, अब -2, इधर ये किस में, इधर ये किस में, प्लस में, इस तरफ आया तो माइनस में, तो -18 बराबर -2, ये माइनस से ये माइनस कटा, 2 1 2 2 9 18, आम बराबर बोले बाबू कितना आया, आम बराबर 9 आया। बम बोले बम बोले बम बोले बम बम 9। देखा एक छोटा गलती कहाँ ले डूबा। हम यही कहना चाहते हैं, माइनस और प्लस अच्छे अच्छे को लपेटता है, और अगर हम गलती करके नहीं दिखाएंगे तो फिर आप महसूस नहीं कर पाइएगा। महसूस कर लिए बना लीजिएगा। तो एक छोटा गलती करके दिखाना, टीचर में है, टीचर लाइन में है, हमको पता है हम ऑफलाइन में नहीं ऑनलाइन में है, ठीक है। तो ऑनलाइन में एक विद्यार्थी को यहाँ से हम जितना सोचवा सकते हैं सोचवा रहे हैं। एक बच्चा कैसे सोचेगा, कैसे गलती करेगा, तो हम खुद गलती करेंगे। जब खुद गलती करेंगे तो खुद से बताएंगे, और टीचर गलती करके भी सिखाता है और गलती करके भी आपको बनाने का प्रयास करता है। अब एक को इसमें अगर को आए शॉर्ट काटे, देखो इस जगह से भैया गलती किया,
और आधा बात काट के छोटा सा शॉर्ट बना करके डाल दे, मास्टर गलती पर आता है, यही हो जाएगा। छवि खराब करेगा। तो बाबू हम क्या कर सकते हैं उन सब जलनखोर सब व्यक्ति को जो जलता होगा, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरा सफाई के तौर पे एक ही बात रहेगा, जो शॉर्ट कटा है ना, इस प्रकार का शॉर्ट हजारों कर सकता है। आप पूरा वीडियो जाके देखिए, क्योंकि हम असली में सिखाने आए हैं। तो गलती जब तक करके नहीं दिखाएंगे तो सही बच्चा कैसे करेगा। और ये ऑनलाइन का तरीका है, गलती कर भी दिखाना है, सही का प्रोसेस भी बताना है। जलनखोर को तो जलना ही पड़ेगा और जलनखोर तो जलेगा ही। और हमको अच्छा लगता है जब कोई गलती ढूंढ के देता है, लेकिन गलत गलती को प्रमोट करता है, तब फिर वो गलत बात हो जाता है। हमारे व्यक्तित्व में कोई गलती है, हमारे विचारों में कोई गलती है, तो आप दीजिए, हम उसको सुधार लेंगे। लेकिन पढ़ाने का तरीका में ये तो एक छोटा सा सिस्टम है, गलती करके ही सही किया जा सकता है। क्या थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब का जब आविष्कार किया था तो हजारों गलती किया था, तब फिर एक नई बल्ब का निर्माण हुआ था। तो आपका भविष्य को बनाने में गलती का भी प्रोसेस बहुत मायने रखेगा। और गलती गणित में करके दिखाना पड़ता है बाबू, ताकि आप गलती को महसूस करें, यहाँ से ये गलती नहीं होना चाहिए। और हमें उम्मीद है आप मेरे बात को समझें। 9 नंबर, इसी तरह का क्वेश्चन है 9 नंबर। यदि बहुपद इतना का एक शून्यक एक है तो ए का मान, फिर यहां पर देखो p इंटू अक्स बराबर ए अक्स स्क्वायर माइनस 3a माइनस ए माइनस 1 इंटू अक्स माइनस 1। ठीक है, अब अक्स का मान कितना दे दिया है, अक्स का मान दे दिया है 1, तो जहां जहां अक्स वहां 1 रखना है। तो a गुना ए स्क्वायर, अक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर, माइनस 3 a माइनस 1 और यहाँ पर गुना 1 आया माइनस 1। ठीक है, अब ये देखो 1 रख दिया, ये शून्यक नहीं है। शून्यक मतलब इस पूरे का खानदान को जीरो करने का सामर्थ्य रखता है। तो a गुना 1 1 a, अब यहाँ ध्यान दो, माइनस 3 गुना a माइनस 3a, माइनस 3 गुना 1 माइनस 3a, माइनस 3 गुना 1 माइनस माइनस प्लस 3। अब 1 से इसमें गुना कर लेगा, कौन जी उखरेगा, कुछ नहीं उखरेगा। तो 1 से मान लो गुना कर दिए, एक स्टेप खा लिए। अरे यार ऐसे समझो, ये आया था, ठीक है। अब इसमें 1 से गुना करते हैं तो वही ना आएगा, कुछ फर्क पड़ेगा। माइनस रहता तो फर्क पड़ता, माइनस दिया नहीं है। अब यहाँ पर माइनस 1 है, ये माइनस 1, अब माइनस 1 प्लस 3 माइनस 1, तो ये हो गया ए 3a में एगो ए गया, 2a माइनस 2a, 3 में 1 गया प्लस 2, इधर जोड़ में इस तरफ आएगा तो घटा में। अब इधर ये माइनस गया तेल बेचने, 2 का 2 a बराबर 1। अब की बार सही है कि नहीं है, अब की बार सही है। उस समय भी सही था, लेकिन उस समय आपको सचवाने के लिए हम आपको गलती करवाएं, और कोई विशेष बात नहीं है, ताकि आपको ही पता चले कि ऐसा गलती हमसे ना हो। यदि द्विघात बहुपद इतना का एक शून्यक माइनस 4 हो तो k का मान ज्ञात करें। और ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं, हम नहीं बनाते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं। जहां जहां आपको अक्स मिलेगा वहां 4 चिपका दीजिएगा, -4 बनाइएगा, और हमें उम्मीद है आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। साथियों, आज का क्लास द्विघात बहुपद चैप्टर का लास्ट क्लास हुआ, और इस पूरे द्विघात बहुपद को आप अच्छे से सीखे समझे, एक एक क्वेश्चन एक एक कॉन्सेप्ट को भी बताने का प्रयास करें, किए हैं। फिर भी अगर कहीं भी कोई कॉन्सेप्ट छूट गया हो तो आप हमें मैसेज कर पूछ सकते हैं, समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है आप सभी द्विघात बहुपद को अच्छे से पढ़ें। यही बाबू ओरिजिनल तरीका होता है, चाहे ऑफलाइन पढ़िए या ऑनलाइन पढ़िए। अगर जब सही तरीके से पढ़ना होगा तो पूरा पढ़ना होता है और अच्छे तरीके से सीखना होता है। आप गौर कीजिएगा, द्विघात बहुपद में 20 दिन लगा, 20 दिन अच्छे से सिखाने में, ठीक है। और ये ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, शिक्षा को तो बेहतर तरीके से ही पढ़ना होगा। हमें उम्मीद है आप अच्छे से पढ़े हैं, सीखे हैं, समझे हैं। बस आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा खुद को बनाने के लिए।
मेहनत करते रहिएगा। और एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, ये मेहनत करने के लिए आपको ऊर्जा की ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए, एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए जब वन जाते हैं तो लकड़ी काटते हैं, लेकिन जब कुल्हाड़ी का धार समाप्त हो जाता है तो लकड़ी स्पीड नहीं करता है। लेकिन वही लकड़ी को फिर से पुनः काटने के लिए जब कुल्हाड़ी में धार दिया जाता है, उसमें बहुत अच्छा धार लगाया जाता है, तो उस समय कुल्हाड़ी को धार देने के लिए रुक कर उस पर बहुत अच्छे से बारीकी से रेती से धार लगाया जाता है, तो फिर कुल्हाड़ी बहुत ही ऊर्जावान हो जाता है और एक ही बार में लकड़ी को काटने का सामर्थ्य ला लेता है। तो उसी प्रकार जब हमारा मन मस्तिष्क वो शांत हो जाता है, मन मस्तिष्क उतना स्पीड काम नहीं करता है, तो मन को ऊर्जा देने के लिए, मस्तिष्क को ऊर्जा देने के लिए, अपने विचारों को प्रबल करने के लिए ध्यान करने की ज़रूरत होती है, साधना करने की ज़रूरत होती है। हम आपको ध्यान साधना इसीलिए करने के लिए बोलते बाबू, इसके पीछे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है हमको विद्यार्थी को देखकर कि एक विद्यार्थी जब अच्छे से पढ़ाई करता है, खूब मेहनत करता है, खूब संघर्ष करता है, लेकिन सभी मुकाम प्राप्त करने के बाद, बड़े बड़े एग्जाम को क्रैक करने के बाद जब मन को वो शांति के कारण से वो सुसाइड कर लेता है, छोटे छोटे बातों से वो परेशान होने लगता है, इरिटेट होने लगता है, मन उदास उदास सा रहता है, डिप्रेशन में चला जाता है, इन सारे बीमारियों से बचने के लिए, खुद को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए ध्यान करने की ज़रूरत होती है, साधना करने की ज़रूरत होती है। भले ही ये बात अभी आपको समझ में नहीं आए, भले ही हमारी बात अभी आपको अच्छे से नहीं समझ में आ रही हो, लेकिन एक बात हम जरूर कहेंगे, एक समय आएगा तब आपको ये महसूस होगा मेरा भाई आपको जो है ना, आपका जो ये भाई है ये बताने का प्रयास किया था, बचाने का प्रयास किया था कि मेरा भैया बोल तो रहा था कि साधना ध्यान करना चाहिए, लेकिन हम उस बात को नहीं माने। अगर आप इस बात को मानते हैं अभी तो आपको कोई हरा नहीं सकता है, कोई आपको बर्बाद करने से पहले भी जो है ना 10 बार सोचेगा यार उससे हम कैसे लड़ सकते हैं, उसके पास तो सामर्थ्य ही नहीं। अपार सामर्थ्य का शक्ति है, उससे जितना वो संभव होगा जिसके पास साक्षात भगवान का आशीर्वाद हो। इसीलिए मेहनत करो, चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए साधना करो, ध्यान करो, आत्मबल बढ़ाओ। आज के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है आप अच्छे से द्विघात बहुपद को सीखे, समझे, जाने और अपने आप को बनाने का प्रयास करें। तो साथियों आज के लिए इतना ही। आप सभी छोटे भाइयों बहनों को दिल की हार्दिक गहराई से धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।